कितने आदमी थे? Hello to my near friend. I'm gonna make him an offer again if he. नमस्कार, मैं हूं ईशान पाठक। स्वागत करता हूं आपका द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा चैनल में, जहां हम बात करेंगे मूवीज की, फिल्म मेकिंग की, कहानियों की, किरदारों की, इमोशंस की, ड्रामा की, हॉरर की, कुछ हॉट टॉपिक्स की, जहां आप ये जानेंगे कि सिनेमा होता क्या है, कौन सा सिनेमा अच्छा है, कौन सा सिनेमा एवरेज था, मगर उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या कहानी है, वो बनी कैसे बनती हैं, उसके बाद क्या होता है, कैसे कुछ मूवीज ने ऐसे बेनाम रिकॉर्ड बनाए हैं जिनको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे उन 10 मूवीज की जिन्होंने सिनेमा की परिभाषा ही बदल के रखी। जो सिर्फ एक सिनेमा नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था, वो एक चेंज था सिनेमा की दुनिया में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले सॉन्ग सुना। मूवी थी द जैज सिंगर 1927। ये वो पहली मूवी थी जहाँ पर डायलॉग्स में आवाज़ थी, गाने में सिंगर गा रहा था और लोग सुन पा रहे थे, क्योंकि उससे पहले की मूवीज जनरली साइलेंट ही होती थी सारी की सारी। तब तक साउंड टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि कोई वो चीज़ें सुन पाए, मगर ये पहली मूवी थी जहाँ पर साउंड इंट्रोड्यूस हुआ। द अराइवल ऑफ साउंड, द जैज सिंगर 1927 की पहली वो मूवी थी जहाँ पर लोगों ने एक सिंगर को गाते हुए सुना, लोगों की बातें सुनी कि वो डायलॉग्स होते हैं। और अब बात करते हैं 1937 में फुल लेंथ फर्स्ट एनिमेशन मूवी द स्नो वाइट की, जो पहली फुल लेंथ एनिमेशन मूवी थी जहाँ पर वॉल्ट डिज्नी ने ये बताया कि सिर्फ एनिमेशन कार्टून्स या बच्चों के लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए है। ये पहली फीचर फिल्म थी जो प्रॉपर एक मूवी थी, और जहाँ पर लोगों ने ये चीज़ देखी कि हाथ से बनाई हुई कुछ कार्टूनिश चीज़ें एक मूवी में कैसे बनती हैं। द मूविंग फ्रेम्स, यहीं से आगाज़ हुआ एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री का। तो बात करते हैं 1975 में आई मूवी द जॉज की, जो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, जहाँ से एक वर्ड नया आया, द ब्लॉकबस्टर। ये तो मूवी ब्लॉकबस्टर है यार, ब्लॉकबस्टर मूवी इज़न्ट इट? क्योंकि ये पहली मूवी थी जिसने इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और लोगों को डरा दिया था थिएटर्स में। इट वॉज द मोस्ट स्कैरी मूवी एट दैट टाइम, जहाँ पर सिर्फ एक शार्क अटैक की बात नहीं थी, यहाँ पर लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी कि थिएटर सिनेमा कितना डीप हो सकता है। एक सिनेमा में अगर इमोशन सिर्फ प्यार के या फिर फनी के होने के बावजूद स्कैरी कितने हो सकते हैं, कितना वो डराया जा सकता है, कि लोगों ने ब्लॉकबस्टर बनाया उस मूवी को। और यहीं से पहली मूवी द ब्लॉकबस्टर मूवी थी द जॉज। तो अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने स्टोरी टेलिंग की परिभाषा ही बदल दी, जहाँ पर लोगों ने लॉयल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, स्टोरी टेलिंग का एक नया रूप देखा। ये इकलौती ऐसी मूवी है जो अलग अलग पार्ट्स में तो आई, मगर उसके साथ जो स्टोरी बाइंडिंग थी वो स्टार्टिंग से थी। ये वो मूवी है जो हर वर्ग ने देखनी चाहिए। बच्चे देखना चाहते थे, बड़े देखकर जवान हो रहे थे और बूढ़े देखकर याद कर रहे थे, जहाँ पर लोगों ने एक नया एटीट्यूड देखा। मूवी थी द गॉडफादर, जहाँ से एक नए सिनेमा का आगाज हुआ, क्योंकि यह मूवी वो थी जहाँ पर लोगों ने देखा कि लॉयल्टी किसे कहते हैं, पावर का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, जिसने रीडिफाइन किया स्टोरी टेलिंग को ऑन स्क्रीन। और जहाँ लोगों ने द गॉडफादर जैसा बनना चाहा, जहाँ पर एक तरफ सिनेमा बदल रहा था, वहीं पर एक नया सिनेमा भी इंट्रोड्यूस हो रहा था। 1977 में पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च हुआ। सिनेमैटिक यूनिवर्स आपने सुना होगा, डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, लोकेश कांगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, और अभी हाल ही में आई हमारी स्त्री का सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो बेसिकली सारी मूवीज से रिलेटेड है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी स्टार वॉर्स से, जो एक आइडिया था सिनेमैटिक यूनिवर्स होता क्या है, जहाँ पर अलग अलग मूवीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जाएगा जो बहुत दूर स्पेस में कुछ हो रहा है और आपको उसकी कहानी बताई जाएगी। स्टार वॉर्स सिर्फ एक मूवी नहीं थी, एक पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स था जिसने आगाज़ किया कि और भी ऐसी चीज़ें बनने वाली हैं फ्यूचर में, जो मार्वल, डीसी और इंडिया में लोकेश कांगराज और भी डायरेक्टर्स आजकल बनाना चाह रहे हैं। ये वो मूवीज़ थी जहाँ पर कोरिलेशन और लिंकेज बहुत ज़्यादा डीप गया और बहुत रिडिफाइन गया, और मर्च मार्केटिंग में तो इसने आग ही लगा दी। इवन आज तक स्टार वॉर्स के फैन दुनिया भर में हैं। कॉस्प्लेज में अगर स्टार वॉर्स नहीं है
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कॉस्प्ले कंपटीशन हो। स्टार वॉर्स आज भी $1 बिलियन में कमाई करता है सिर्फ मर्चेंडाइज से, और ओरिजिनल स्टार वॉर्स की कलेक्शन आज भी मिलियंस में लोग खरीद रहे हैं जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अब बात करते हैं कुछ इंडिया की, क्योंकि अभी तक हमने वर्ल्ड सिनेमा तो देखा ही, जहाँ पर हमने रेवोल्यूशन देखा, जहाँ पर हमने ये देखा कि सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है, मगर इंडिया में इस टाइम क्या हो रहा था। बात करते हैं 1977 में आई मूवी, इसका अगर इंट्रोडक्शन मैं ही दूंगा तो वो क्या करेंगे। यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो पहचाना आपने, मूवी थी शोले, जिसने इंडियन सिनेमा को पूरी तरह ही बदल दिया था, जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि मूवी कितनी ज़्यादा डरावनी भी हो सकती है बेसिक कॉन्सेप्ट से, जहाँ पर लोगों ने दोस्ती की नई परिभाषा देखी, रिवेंज का मतलब जाना, इमोशंस के साथ रोए और डायलॉग से डरे भी, क्योंकि आखिर मूवी थी ही इतनी डीप। रमेश सिप्पी की डायरेक्टेड ये मूवी ने लोगों के दिलों में हलचल मचा दी थी, लोग बार बार देख रहे थे। ब्लॉकबस्टर कमाई इंडिया ने पहली बार देखी और एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी जो आज भी लोग देखने बैठते हैं। ये मूवी सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की भी थी, और जब घोड़ों की आवाज़ आती थी तो लोग सहम जरूर जाते थे कि डाकू आ गए, क्योंकि रमेश सिप्पी ने खाली एक मूवी नहीं बनाई थी, उन्होंने ये बताया था क्लासिक इंडियन कल्ट मूवी क्या होने वाली है और बॉलीवुड मूवी किसे कहा जाएगा। जहाँ पर इंडियन मूवीज़ एक नया मुकाम कायम कर रही थी, हॉलीवुड मूवीज़ नई परिभाषा, नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही थी, एक नए तरीका का सिनेमा लॉन्च हो रहा था, वहीं पर अब बारी थी CGI वर्ल्ड की। आजकल आपने मूवीज़ तो देखी होंगी, आयरन मैन, हल्क, MCU की तो आप कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, इंडियन मूवीज़ में देख लीजिए VFX होता है, वो शुरुआत कहाँ से हुआ? तो शुरुआत हुआ था मूवी द जोरासिक पार्क से, जहाँ पर लोगों ने पहली बार देखा कि डायनासोर असलियत में कैसे लगते थे। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये वो नई टेक्नोलॉजी थी जो आने वाले टाइम में पूरी की पूरी सिनेमा इंडस्ट्री को ही बदलने वाली है। आज के टाइम पे पूरी सिनेमा इंडस्ट्री CGI बेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हर चीज़ें VFX CGI होगा ही, मगर वो टाइम पहली बार जब लोगों ने देखा कि असली डायनासोर कैसे दिखते होंगे, वो आवाज़ क्या होगी, लोग टहल गए थे। अभी तक हमने हॉलीवुड के अचीवमेंट्स ली, बॉलीवुड का जादू देखा, मगर अब बात करते हैं 2019 में आई मूवी द पैरासाइट की, जो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, एक मूवी एक ऑस्कर, और सबको ये बताया कि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये एक कोरियन मूवी थी जो सब समझ तो नहीं सकते थे, मगर जब लोगों ने देखा, उसको समझना शुरू किया, उनको बहुत अच्छी लगी। इस मूवी ने ये बताया कि मूवी सिर्फ इंग्लिश या हिंदी या फिर बॉलीवुड तेलुगु नहीं होती, मूवीज़ किसी भी भाषा में हो सकती हैं और द बेस्ट हो सकती हैं। अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही हम अलग अलग तरह की लैंग्वेज की मूवीज़ देखते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ को छोड़ के हम हॉलीवुड जाएं तो वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, मगर कोरिया सिनेमा ने ये बताया कि वो सिर्फ नेशनल सिनेमा नहीं है, वो इंटरनेशनल भी बन सकता है, और उसने ऑस्कर जीता। जहाँ पर द पैरासाइट जैसी मूवीज़ ऑस्कर ले रही थी, वहीं पर एक मूवी और आई, मूवी थी द जोकर। जोकर मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये वो मूवी थी जिसमें कोई सुपर हीरो तो नहीं था, मगर सुपर हीरो फिल्म थी विदाउट हीरोज़ की, एक कैरेक्टर स्टडी जिसने पूरी दुनिया ही ला के रख दी। यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, इनर फीलिंग जो लोग देखते तो हैं मगर महसूस नहीं कर पाते, उन्होंने फर्स्ट टाइम महसूस किया फ्रॉम द मूवी द जोकर से। अभी तक हमने हर तरह के सिनेमा की बात करी, मगर 2022 में एक ऐसा सिनेमा आया जो था तो सिंपल टॉलीवुड का, मगर राज पूरे इंडिया पे नहीं पूरी वर्ल्ड पे किया। एक ऐसा सिनेमा जिसने सिर्फ ऑस्कर नहीं जीता, पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट जीती फॉर इंडिया, फॉर टॉलीवुड। डायरेक्टेड बाय SS राजामौली, मूवी थी RRR, जिसके नाटू नाटू गाने ने सभी को नचाया, अपने गानों पे थिरकाया। लोगों ने रील्स बनाई, रील्स के बाद रीमेक्स हुए, लोगों ने पैरोडी बनाई, मगर इस मूवी का रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। ये मूवी आज भी बहुत कमाई कर रही है और लोग इसको ऑन रिपीट देखते हैं। RRR सिर्फ एक इमोशन ही नहीं था, एक इंट्रोडक्शन था कि VFX आर गोइंग टू बी अ लॉट बेटर देन एवर। मूवीज का म्यूजिक ऑस्कर विनिंग है, इंडियंस अब आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन सिनेमा
अब वर्ल्ड में रिस्पेक्ट ले। ये सिर्फ सीन्स नहीं थे ना एक मूवीज, ये शुरुआत थी बदलाव की, एक माइलस्टोन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशंस, जहाँ पर ब्लॉकबस्टर चीज़ें भी आई, जहाँ पर ऑस्कर विनिंग चीज़ें आई। वो उन भाषाओं को ऑस्कर मिला, अवार्ड मिला जिसको हम समझ भी नहीं सकते। ये सिर्फ सीन्स नहीं थे, ये एक नई शुरुआत थी, एक न्यू एरा की। आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, क्योंकि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, द स्टोरीज हैज जस्ट बिगन। तुम्हारा नाम क्या है बसंत? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा।